नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विषय संस्कृत। संस्कृत में हम पढ़ेंगे पाठ 2 मेघो वर्षति। बादल बरसते हैं। वर्षति का मतलब होता है बरसना, मेघो का मतलब होता है बादल। तो मेघो वर्षति आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये बादल है। बादल क्या कर रहे हैं बच्चों? बरस रहे हैं। तो जब बारिश आती है तब किसान कैसे खुश होता है कि क्या होता है उसके साथ, उसके बारे में बताया गया है एक कविता के माध्यम से। तो चले शुरू करते हैं पाठ 2 मेघो वर्षति। पहला हम इसका एक बार गान करते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। जैसे यहाँ देखो वर्षा हो रही, यहाँ ये खेत में जाकर क्या कर रहा है? अनाज उगा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार पढ़ते हैं। मेघो वर्षति प्रवहति नीरं तृष्यति कृषकः गच्छति गोष्ठं नयति च वृषभं हलम् अपि वहति कृषति क्षेत्रं वपति च बीजं रोहति सस्यं फलति प्रकामं भवति समृद्धिः मनुकुलवृद्धिः। ठीक है, आया समझ में? अब हम इसका अनुवाद देखते। देखो, मेघो वर्षति, बादल बरसते हैं। वर्षति का मतलब होता है बरसते हैं। तो मेघो मतलब बादल, तो बादल बरसते हैं। प्रवहति नीरम, पानी बहता है। क्या बोल रहे हैं? प्रवहति नीरम, पानी बहता है। तृष्यति कृषकः, किसान संतुष्ट होता है। तृष्यति का मतलब होता है संतुष्ट होना। गच्छति गोष्ठम, गोष्ठम का मतलब होता है पशुओं का बाड़ा। गच्छति का मतलब होता है जाता, तो पशुओं के बाड़े में जाता है। गोष्ठम आपने देखा है बच्चों, बाड़ा जहाँ बहुत सारे जानवरों को बांधा जाता है उसको हम बाड़ा कहते हैं या नहीं कहते? तो देखो क्या होता है, जब बादल बरसते हैं तो पानी बहता है। बहता है, आपने देखा है जैसे ऐसे ऐसे बादल बरसते हैं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे पानी बहता है। तो मेघो वर्षति, बादल बरसते हैं। प्रवहति नीरम, पानी बहता है। तृष्यति कृषक, किसान संतुष्ट होता है। क्यों किसान बच्चों संतुष्ट होगा? क्योंकि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। गच्छति गोष्ठम, पशुओं के बाड़े में जाता है। अब दूसरे चित्र में देखो, वो पशुओं के बाड़े में क्या करने जाता है। देखो, नयति च वृषम, वृषभम का मतलब होता है बैल। बैलों को ले जाता है। नयति का मतलब होता है ले जाना, तो बैलों को ले जाता है। हलमपि वहति, हलम अपी मतलब हल को भी ले जाता है। चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हल को भी क्या कर रहा है? अपने साथ ले जाता है। कृषति क्षेत्रम, खेत को जोतता है। कृषति का मतलब होता है जोतना, तो खेत को जोतता है। विपति च बीजम, बीज को बोता है। बारिश हो गई, उसने खेत जोता, बीज बोया, यही होता है। रोहति सस्यम, अनाज उगता है। फलति प्रकामम, फल के अनुसार अनाज उगता है, मतलब जितनी उसने मेहनत की उसकी इच्छा अनुसार अनाज उगता है। भवती समृद्धि, और समृद्धि होती। अनाज उगेगा तो इसकी समृद्धि होगी, साथ साथ देश की भी समृद्धि होगी। मनुकुल वृद्धि, और मनुष्य के कुल की वृद्धि होती। क्यों? क्योंकि यही अनाज बनाते और होता है। आया समझ में? तो नयति च वृषम, बैलों को ले जाता है। हलम अपिवती, हल को भी ले जाता है। कृषति क्षेत्रम, खेत को जोतता है। वपति च बीजम, बीज को बोता है। रोहति सस्यम, अनाज उगाता है। फलति प्रकामम, फल के अनुसार अनाज उगाता है। भवती समृद्धि, और समृद्धि होती है। मनुकुल वृद्धि, मनुष्य के कुल में वृद्धि होती। ये किसने लिखा था? श्री महाबलेश्वर भट्ट ने। अब यहाँ देखो आपको टिप्पणी दे रखी है, टिप्पणी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। आया बच्चों समझ में? अब स्वाध्याय देखो, ठीक है। जैसे देखो विशेष है मेघो वर्षति, मेघ वर्षति। हलम अपि, तो हलम प्लस अपि, ये दोनों की संधि हो गई थी। अब इनको आपको उच्च स्वर में बोलना है। जैसे प्रवहति, गोष्ठम, कृषति, प्रकाशम, समृद्धिय, मनुकुल वृद्धिय। आया समझ में? दूसरा है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब संस्कृत में आपको प्रश्नों के उत्तर देने, जैसे मेघो वर्षति तदा किम प्रवहति, तो मेघो वर्षति तदा नीरम प्रवहति। किम के जगह क्या लिखोगे? नीरम। कह गोष्ठम गच्छति, कृषकः गोष्ठम गच्छति। कृषिकः किम वपति, तो कृषिकी ही बीजम वपति। किम और कह और इनके जगह ये लिखना है। उसके बाद है निम्नलिखित जैसे क्रिया आधारित शब्द काव्य में ढूंढिए। इन शब्दों को क्रिया कहते हैं जिससे किसी काम का होना पाया जाता है। जैसे वर्षति मतलब बहना, वर्षति का मतलब बरसना,
प्रवहति का मतलब बहना, तो वैसे ही हमने क्या किया, इस काव्य के अंदर से ढूंढा। वहति, गच्छति, वहति का मतलब बहना होता है, गच्छति मतलब जाना, रोहति मतलब उगना, भवति करना, वपति बोना, दृश्यति संतुष्ट होना, नयति ले जाना, फलति मतलब फलना। आया समझ में। उसके बाद है निम्नलिखित श्लोक को पूर्ण कीजिए। ये जो श्लोक है उन श्लोकों को आपको क्या करना है, पूर्ण करना है और इसका श्रुतलेख करना है और इसको आपके हाव भाव के साथ उच्च वाचन में आपको क्या करना है, गान करना है। आया समझ में बच्चों। तो आपको ये स्वाध्याय अपनी कॉपी में लिखना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है बच्चों, ये जो अनुवाद है, ठीक है, संस्कृत लिखना है। उसके बाद जैसे आपने लिखा मेघो वर्षति से लेके गोष्टम तक, फिर उसके बाद ये अनुवाद आपको क्या करना है, अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।